अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब आज एक और इंतहाई उम्दा और लजीज सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करें, शेयर करें हमारे रेसिपी को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। अगर कुछ नई रेसिपीज़ आपको सीखनी है तो वो भी हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपको वो भी बनाना कमर्शियल स्टाइल से सिखाएंगे। तो जनाब आज पकोड़े के सालन की ये रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि बहुत ही उम्दा और लजीज सी बन के तैयार होती है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही उम्दा तरीके से हम आज इसको तैयार करेंगे। तो चलें हम देखते हैं कि पकोड़े के सालन की इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने यहाँ पर चने का दाल ले लिया। एक पो चने का दाल लिया था, इसको हमने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद जो है एक चुटकी यहाँ पर हमने इसमें मीठा सोडा डाला था और उसको हमने इस तरीके से ग्राइंड करके एक बॉल के अंदर निकाल लिया। इसके साथ साथ 3 दरमियाने साइज का हमने यहाँ पर प्याज लिया था। थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको भी हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड करके एक बॉल में निकाल लिया है। ठीक है जनाब, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी रेसिपी को फॉलो करना है जब आप इसको घर पे बनाएं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का बहुत अच्छा सा फ्रेश पेस्ट ले लिया है। इसके साथ साथ एक दरमियाने साइज का हमने यहाँ पर टमाटर लिया है, इसको अच्छी तरीके से हमने बारीक स्लाइस फॉर्म में काट लिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं, जिसमें 1 चम्मच यहाँ पर पीसी मिर्च का ले लिया, आधी चम्मच हल्दी है, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत है। मिर्च आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्च लिया था, साबुत जीरा लिया था, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और 1.5 चम्मच यहाँ पर हमने इन दोनों का पाउडर फॉर्म तैयार कर लिया। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने थोड़े से जो है वो मेथी दाने के ले लिए 1/2 टी स्पून, जिसको हम अपने पकोड़े के सालन में इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक दरमियाने साइज का प्याज लिया, इसको हमने अच्छी तरीके से बारीक जो है वो यहाँ पर चॉप कर लिया है। ठीक है, स्लाइस नहीं करना, आपने इसको चॉप करना है एक प्याज को दरमियाने साइज की। इसके साथ साथ 3 से 4 अदद हरी मिर्च लिया है, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बारीक फॉर्म में यहाँ पर काट लिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है हाफ गड्डी बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का हरा धनिया ले लिया है। और इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं अपने रेसिपी की जानिब। एक पतीला लिया, पतीले के अंदर हमने यहाँ पर 6 चम्मच भर के जो है कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हुआ है, इसके अंदर हमने मेथी दाना इस पोजीशन पे ऐड कर देना है। देन इसको हमने चम्मच की मदद से थोड़ा सा चलाना है ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू मेथी दाने की हमारी ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए। जैसे ही हमारे मेथी दाने का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ गया, इसके अंदर हमने जो प्याज लिया था ग्राइंड करके वो प्याज हमने ऐड कर देना है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमने पकाना है ताकि प्याज की रंगत जो है थोड़ी सी तब्दील हो जाए। तकरीबन आपने दरमियानी सी आंच पे यहाँ पर 5 मिनट इसको पकाना है। इसी पोजीशन में इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और प्याज की रंगत भी तब्दील हो जाएगी। जब आपकी प्याज की रंगत तब्दील हो जाए तो इसके अंदर आपने स्पाइसेस जो लिए थे, जिसके अंदर पीसी मिर्च था, हल्दी था, नमक था, वो यहाँ पर इसको इस पोजीशन पे ऐड कर देना है। ये आपके सामने हमने वो स्पाइसेस जो लिए थे, पीसी मिर्च, हल्दी और नमक, वो यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा चलाना है। चलाने के बाद जो है आपने यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट लिया था वो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है, तकरीबन 1 चम्मच भर के। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर हाफ गिलास वाटर का ऐड करना है। वाटर का ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम यहाँ पर दरमियानी सी आंच में इसको पकने देंगे ताकि हमारे प्याज का कच्चापन निकल जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमारे ग्रेवी का तैयार हो सके। दूसरी जानिब हम देख सकते हैं आप कि हमने जो यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ चने की दाल ली थी, इसके अंदर जो है अब हमने चॉप किया हुआ जो प्याज था वो ऐड कर दिया। इसी के साथ साथ हरी मिर्च जो हमने बारीक से काट के रखी थी वो ऐड कर दिया है। यहाँ पर जो है हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया इस बॉल के अंदर और यहाँ पर हम जो है 1/2 टी-स्पून आपने यहाँ पर पीसी लाल मिर्च का ऐड कर देना है और यहाँ पर आपने थोड़ा सा चुटकी भर जो है फूड कलर ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बेसिकली अब हम ये अपने पकोड़े की तैयारी कर रहे हैं। अब हम अपने पकोड़े बनाएंगे अपने पकोड़ों को सालन के लिए। तो यहाँ अच्छी तरीके से हमने इसका जो मिक्सचर तैयार कर लिया, ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सा ये मिक्सचर तैयार है। अब आपने एक कढ़ाई ले लेना, उसके अंदर ऑयल डाल लेना है। ऑयल के डालने के बाद जो है अब आपने अपने जो पकोड़े हैं हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से आप एक ने जो है यहाँ पर एक एक करके इसमें डालने हैं और इसको अच्छी तरीके से जो आपने
फ्राई करके जो है यहाँ पर डिश आउट कर लेना। ये आपके सामने हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करके डिश आउट कर लिया है। तो चलिए दूसरी जानिब हम अपने मसाले को देखते हैं कि हमारे मसाले की क्या पोजीशन है, जिसको हमने कवर करके पकने के लिए रखा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन हमने इसको 10 मिनट पकने के लिए रखा था। बहुत अच्छी तरीके से ये जो हमारा प्याज हमने डाला था और बाकी जो दूसरे स्पाइसेस डाले थे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर यकजान हो गए और बहुत ही खूबसूरत सा कलर यहाँ पर डेवलप हो गया है। तो इस पोजीशन पे आपने यहाँ पर काली मिर्च और जीरे का जो हमने पाउडर लिया था पिसा हुआ वो यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा चलाएंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको चलाना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करना ताकि हमारा मसाला नीचे से लगे नहीं, जले नहीं। तो आपके सामने हम इसको चलाएंगे। अब हमने यहाँ पर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से दरमियानी सी आंच पे कुक करना है ताकि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए और हमारे मसाले की रंगत बड़ी सुनहरी सी निकल कर आ जाए। तो ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारे मसाले का आ चुका है और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको ग्रेवी करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर ग्रेवी करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आधी गिलास आपने यहाँ पर पानी का ऐड कर देना है और एक अच्छा सा बॉईल यहाँ पर इसको दे लेना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा बॉईल जो है हमारे इस ग्रेवी के अंदर आ चुका है। इस पोजीशन पे जैसे ही बॉईल आया है हमने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके 2 मिनट जो है वो पकने देंगे ताकि हमारा टमाटर जो है बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये आपके सामने 2 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। आप देख सकते हैं टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया ऑलमोस्ट। इसके अंदर अब हमने इस पोजीशन के अंदर जो हमने पकोड़े फ्राई करके रखे थे वो पकोड़े ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि हमारे पकोड़े के अंदर ग्रेवी का एक बहुत अच्छा सा अरोमा डेवलप हो जाए। देन इसके बाद हमने इसको कवर कर दिया है और अब यहाँ पर हमने धीमी सी आंच पे 5 मिनट इसको पकने के लिए रख दिया था। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर 5 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया है। बहुत ही उम्दा और लजीज से ये इसकी शक्ल निकल कर आई है हमारे पकोड़े के सालन की। इस पोजीशन पे आपने हरा धनिया जो आपने लिया था वो यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर इसका चूल्हा ऑफ कर देना है, चूल्हा बंद कर देना है। अब आपके सामने ये हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा और लजीज सी हमारे पकोड़े के सालन की रेसिपी बनके तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करें। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी आपसे। तो इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।